हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 वेव ऑप्टिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं पोलराइजेशन। लेकिन मैं इसके पहले बताऊंगी आपको कि इसके पहले के जो 4 लेक्चर्स है वो ज़रूर देखें, उसमें से भी जो हाइजेंस प्रिंसिपल है वो ज़रूर देखें। तो देखते हैं पोलराइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन बच्चों, उसके पहले हम देखते हैं थोड़े हाइजीन स्टेटमेंट जो कि गलत हुए थे, जिसमें एरर थी, जो कि प्रूफ नहीं हुए थे। तो हाइजीन ने सबसे पहले कहा था कि लाइट जो है, लाइट एक मैकेनिकल वेव्स है, ऐसे इसने बोला था। लाइट इज़ अ मैकेनिकल वेव और जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ऐसे किसने कहा था? हाइजीन ने कहा था। मतलब लाइट एक मैकेनिकल वेव है जिसको ट्रैवल करने रिक्वायर्ड मीडियम। गलत लिख दिया मैंने, मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल। मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल। ओके, ऐसे हाइजीन ने कहा था। ये हाइजीन का स्टेटमेंट है। फिर यहाँ पे सवाल हुआ कि अगर लाइट एक मैकेनिकल वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, फिर सन से अर्थ तक लाइट कैसे आता है? क्योंकि सन से अर्थ तक जब लाइट आता है तो बीच में वैक्यूम आता है, वहाँ पे मीडियम ही नहीं है, तो वहाँ से लाइट ट्रैवल कैसे करती है? तो उसने एक नई कंसेप्ट निकाली। उसने कहा कि एक ऐसा मीडियम है पूरे यूनिवर्स में जो कि जिसको उसने नाम दिया ईथर मीडियम। वैक्यूम है ही नहीं, उसने कहा कि ये एक ईथर मीडियम है। बट बाद में ये भी गलत साबित हुआ। फिर बाद में इसके ऊपर इन्वेंशन हुआ और फिर बोला गया कि लाइट एक मैकेनिकल वेव नहीं है। लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव। तो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, तो ये एक उसका फेनोमेना था, ये एक स्टेटमेंट था जो कि गलत हुआ था। दूसरा उसने कहा था कि लाइट जो है एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में होता है। लाइट एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव मतलब पता है आपको, जैसे कि साउंड वेव होती है। दैट मीन्स वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सभी वाइब्रेशन ऐसे मूव होते हैं, उनका वाइब्रेशन ऐसे होता है। दैट मीन्स वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। बट एक्चुअल में लाइट वेव ऐसे ट्रैवल करती है क्या? बिल्कुल नहीं। लाइट वेव कैसे ट्रैवल करती है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ऐसे ट्रैवल करती है। ठीक है। बट अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करते हैं। ये 2 फेनोमेनन थे हाइजीन्स के जो कि गलत साबित हुए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोलराइज्ड वेव क्या होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट एक, और लाइट लॉन्जिट्यूडिनल वेव में ट्रैवल नहीं करता। लाइट ट्रांसवर्स वेव में, उसके वाइब्रेशंस ट्रांसवर्स वेव के होते हैं। ठीक है। सो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव ही होती है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या? जैसे कि कोई ट्रांसवर्स वेव होती है, उसमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसका वाइब्रेशन होता है वो हम देखने वाले हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और यहाँ पे 2 फील्ड का वाइब्रेशन होता है, पार्टिकल्स का नहीं, 2 चार्ज पार्टिकल्स जिनका वाइब्रेशन होता है। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है वो इस डायरेक्शन में होता है अलोंग वाई एक्सिस,
एंड जो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है वो इसको परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो पार्टिकल जो होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इस एक्सिस में होती है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस में होता है, वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस में होता है। मतलब एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, तीनों एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसे रहेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसे रहेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन इसके अलोंग, मतलब ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसे रहेगा। तो तीनों के तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। कुछ इस प्रकार होता है मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन। ओके, मतलब थोड़ा टेढ़ा होता है, स्लैंटिंग, जैसे एक्स एक्सिस को होता है वैसे, सॉरी जेड एक्सिस को होता है वैसे। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये बात आपको क्लियर हुई। अभी इससे रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है, जो कि आज हमारा टॉपिक है, दैट इज द पोलराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा ध्यान दे के सुनो क्योंकि बहुत सारी कंसेप्ट्स आपके लिए नई है इस टॉपिक में। तो बच्चों अभी पहले हम बात करते हैं अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। अनपोलराइज्ड लाइट, जो भी ऑर्डिनरी लाइट अपनी डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं वो कौन सा होता है, अनपोलराइज्ड लाइट होता है। अनपोलराइज्ड का मतलब क्या, देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पे हमने एक प्लेन ली है ऐसे, ये एक प्लेन है कंसिडर करो, एंड ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्लेन एंड ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, सपोज कंसिडर करते हैं ये आपका जो बुक है, एक मिनट, हाँ, कंसिडर करते हैं ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और ये है प्लेन। ओके, तो ये प्लेन कुछ इस प्रकार रहेगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसे रहेगा और प्लेन उसको परपेंडिकुलर ऐसे। ओके, ये दोनों हमने ऐसे रखे, प्लेन परपेंडिकुलर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसे। तो यहाँ पे लाइट के पार्टिकल के जो वाइब्रेशन रहेंगे वो सभी डायरेक्शन में रहेंगे। मतलब पार्टिकल ऐसे भी वाइब्रेट करेगा, पार्टिकल ऐसे भी वाइब्रेट करेगा, ऐसे ही वाइब्रेट करेगा, सभी डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, सभी डायरेक्शन में पार्टिकल के वाइब्रेशंस रहेंगे। तो ऐसे लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन both are perpendicular to each other, then this type of light is called as unpolarized light। अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, तो बच्चों इसकी डेफिनेशन देखो क्या आएगी। द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसके वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऑकर सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन से इक्वली, सिमेट्रिकली, सेम, इन ऑल डायरेक्शंस इन अ प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन के सिमेट्रिकली सभी वाइब्रेशन, जैसे कि मैंने आपको ऐसी प्लेन दिखाई, ये प्लेन ऐसी है तो वाइब्रेशन ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, सभी डायरेक्शन में रहेंगे। मतलब 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन सिमेट्रिकली रहेंगे, सभी एंगल्स में वाइब्रेशंस चलेंगे। 0 एंगल में, 90 एंगल में, 180, ये 0 to 2 पाई, 0 to 180 ये रहेगा, 2 पाई भी यहाँ पे ही रहेगा, 90 to 270 रहेगा। उसके बीच में कोई 45 एंगल होगा, 30 एंगल होगा, 60 एंगल होगा, सभी एंगल्स में, मतलब 0 to 2 पाई में सभी डायरेक्शन में ये वाइब्रेशंस रहेंगे। ओके, तो ऐसा जो लाइट होता है, द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऑकर सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शंस इन अ प्लेन, ऐसी प्लेन जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर, मतलब वाइब्रेशन ऐसे रहेंगे, वाइब्रेशन कुछ इस प्रकार, डायरेक्शन इस प्रकार। तो सभी लाइट ऐसे ट्रैवल करेगा, वाइब्रेट होके, ऐसे सभी पार्टिकल वाइब्रेट होके ट्रैवल भी करेगा एंड वाइब्रेशन भी होंगे।
ओके, इसी को हम लोग कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। तो जो अपना ऑर्डिनरी लाइट होता है वो एक अनपोलराइज्ड लाइट होता है, जिसके वाइब्रेशन जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वो सिमेट्रिकली ऑल डायरेक्शन में होते हैं। उस प्लेन में जो प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को। ठीक है, ये हुई अनपोलराइज्ड लाइट की बात। अब बात करते हैं पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। तो पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन देखो क्या है बच्चों, लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस ऑकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अभी ये तो ऑब्वियसली नेचुरली पॉसिबल नहीं है, मतलब कंसिडर करते हैं ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और यहाँ पे ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, तो इसमें वही वाइब्रेशन रहेंगे। अभी यहाँ अनपोलराइज लाइट होगा तो ये सभी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, उसी सब वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में पॉसिबल है। लेकिन पोलराइज लाइट में बस सपोज हमने ये डायरेक्शन कंसीडर की तो कौन सी तो भी एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशंस उसमें अवेलेबल रहेंगे, कौन सी तो भी एक ही डायरेक्शन, यही नहीं बट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ये डायरेक्शन के, बस तो ये डायरेक्शन के ही वाइब्रेशंस इसमें अवेलेबल रहेंगे पोलराइज लाइट में। अगर हमने कंसीडर किया ऐसे वाइब्रेशन से, या ऐसे वाइब्रेशंस के लिए हम बस डॉट दिखा सकते हैं, ऐसे वाइब्रेशंस होंगे तो हमें बस क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा। तो ऐसे ही वाइब्रेशंस इसमें ट्रैवल करेंगे, या फिर हमने लिए ऐसे वाइब्रेशंस तो ऐसे ही वाइब्रेशंस उसमें ट्रैवल करेंगे। इसका मतलब क्या कि ऐसा लाइट होता है जिसमें कौन सी तो भी एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशंस होते हैं उस प्लेन में जिसमें जो प्लेन परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को। तो अभी ये तो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं? ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए एक टाइप का डिवाइस यूज़ किया जाता है, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक टाइप का पोलराइड यूज़ किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पोलराइड, या फिर हम बोल सकते हैं उसको पोलराइज़र। तो ये पोलराइज़र या पोलराइड का यूज़ करके हम लोग ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले पोलराइड की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, टर्मेलिन क्रिस्टल होता है वो ले सकते हैं, या फिर निकॉल प्रिज्म होता है वो ले सकते हैं। निकॉल प्रिज्म या टर्मेलिन क्रिस्टल, ये दो टाइप के सब्सटेंस है, उनका यूज़ करके हम लोग पोलराइज़र या पोलराइड बनाते हैं। तो सपोज हमने कंसिडर किया कि ये एक अनपोलराइज लाइट है, यहाँ पे ऐसा अनपोलराइज लाइट है जिसके वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन से है। ऐसा हमने एक अनपोलराइज लाइट लिया और यहाँ पे हमने एक टर्मेलिन क्रिस्टल रखा, टर्मेलिन क्रिस्टल। तो ये टर्मेलिन क्रिस्टल को एक पास एक्सिस होता है, सपोज ये पास एक्सिस है, इसी को एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन भी बोलते हैं या फिर पास एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल जो वाइब्रेशंस रहेंगे, यहाँ से अभी आने वाले वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में है, बट ये क्या करेगा, उसी वाइब्रेशंस को पास करेगा जो इस पास एक्सिस को पैरेलल है। अभी इसका पास एक्सिस ऐसे है तो ये बस उसी वाइब्रेशन को पास करेगा। कौन से वाइब्रेशन? जो ऐसे है। तो इन्हीं वाइब्रेशंस को वो पास करेगा, बाकी सभी वाइब्रेशंस को वो डिस्ट्रॉय करेगा मतलब कंस्ट्रेन करेगा, ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसको पास नहीं होने देगा, ब्लॉक करेगा बाकी सभी वाइब्रेशंस को, बस इन्हीं वाइब्रेशंस को वो पास करेगा। अभी अगर सपोज मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, सपोज मैंने इसको ऐसे रखा तो इसका पास एक्सिस ऐसे है, तो इसके पास एक्सिस को पैरेलल कौन से वाइब्रेशन है? ये वाइब्रेशन, तो वो बस इसी वाइब्रेशन को पास करेगा। अभी मैंने इसको ऐसे टर्न किया तो इसका पास एक्सिस ऐसे है, तो वो बस इसी वाइब्रेशन को पास करेगा जो ऐसे है। अभी अगर हमने इसको ऐसे रखा, मतलब ऐसे रखा सपोज ऐसे, तो ऐसे रखने के बाद ऐसे रखा मतलब डॉट ही दिखाते, पास एक्सिस इसका डॉट ही दिखेगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा हमें, है ना। ये ऐसा है और इसका एक्सिस ऐसे है, तो ये क्या करेगा, बस उसी जो वाइब्रेशंस ऐसे है, मतलब ऐसे वाइब्रेट हो रहे बोर्ड में जाके ऐसे वाइब्रेशंस कुछ इस प्रकार है, तो वो बस उसी वाइब्रेशंस को पास करेगा जो कि हमने डॉट से दिखाए थे। ओके, तो समझ में आया। अगर हम इनकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ये पोलराइड की, इसको कहा जाता है पोलराइड या फिर इसको कहा जाता है पोलराइजर।
तो ये पोलराइजर की डायरेक्शन हम जैसे जैसे चेंज करेंगे तो उसका पास एक्सिस जैसे जैसे चेंज होगा तो उसके पैरेलल वाइब्रेशंस वो पास करेगा, बाकी सभी वाइब्रेशंस को वो ब्लॉक करेगा। तो ऐसे जो पोलराइज लाइट होता है वो पोलराइज लाइट में नेचुरली हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है बाय यूजिंग पोलराइजर या फिर पोलराइड। तो अभी इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये सिर्फ यही वाइब्रेशन पास करेगा? क्या सिर्फ यही वाइब्रेशन पास करेगा? सपोज हमने इसको ऐसे रखा है, इसका पास एक्सिस ऐसे है, तो क्या ये बस यही वाइब्रेशन पास करेगा? तो मेरा आंसर है नो। आप बोलोगे कैसे? देखो अभी यहाँ पे मैं एक ऐसे वाइब्रेशन लेती हूँ, यहाँ का मैंने ये वाइब्रेशन कंसिडर किया यहाँ पे। अभी ये वाइब्रेशन अगर हमने इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं। कैसे? देखो एक कंपोनेंट बनेगा इसका, ये वाइब्रेशन का लेते हैं हम लोग पहले, तो इसके दो कंपोनेंट्स क्या बनेंगे? एक कंपोनेंट जो ऐसा रहेगा और दूसरा कंपोनेंट जो ऐसा रहेगा। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनते हैं ना, किसी भी एंगल में कोई रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट वेक्टर है, कंसिडर करो, और इसके वाइब्रेशन ऐसे है। लेकिन इसको अगर हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, ये परपेंडिकुलर है और इससे इतने एंगल पे, सपोज थीटा जितने एंगल पे ये कंपोनेंट ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, तो इसको अगर हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो इसका ये कंपोनेंट जो थीटा की साइड में होता है वो कौन सा होता है? ई कॉस थीटा होता है। और जो दूसरी साइड में होता है, हमने 11th में स्टडी किया था दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, ये तो सीख ही लो, ये आपको लगता ही है। और इसका ये दूसरे साइड का कंपोनेंट कौन सा होता है? ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। सिमिलरली ये जो है ये कितने एंगल पे है? यहाँ से ये कितने एंगल पे है? थीटा जितने एंगल पे, तो ये इसका कौन सा रहेगा? ई कॉस थीटा रहेगा, और ये कौन सा रहेगा? ई साइन थीटा रहेगा। तो इसका जो अपोजिट कंपोनेंट है ये तो कैंसिल होगा, साइन थीटा, लेकिन इसका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज ई कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये वर्टिकल दिख रहा है बट इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं क्योंकि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है हमेशा थीटा की साइड में, इसको हॉरिजॉन्टल एंड इसको वर्टिकल कहते हैं। तो ये जो ऐसे वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस क्या करेगा? इसके इस साइड के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेगा, मतलब ये साइड के कंपोनेंट्स को कैंसिल करेगा, लेकिन ये जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ई कॉस थीटा वो इसमें से पास होंगे। समझ में आए? ऐसे जितने भी वाइब्रेशंस है सबका ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, ई कॉस, सपोज अभी ये यहाँ का मैंने वाइब्रेशन लिया, इसका भी तो ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा है। वापिस हमने यहाँ का वाइब्रेशन लिया, इसका भी ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा है। तो इन सब के जितने भी है इस साइड में लिया, सपोज इसका भी ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा आएगा, इस साइड में लिया इसका भी ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा आएगा, तो इन सब का ई कॉस थीटा इसमें से पास होगा और ई साइन थीटा कैंसिल होगा। मतलब जितने भी वाइब्रेशन से ये तो पास होंगे ही, बाकी जो एंगल में है उन सब का ई कॉस थीटा इसमें से पास होगा एंड ई साइन थीटा इसका कैंसिल होगा। समझ में आया? तो ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं पोलराइज्ड लाइट के। अभी ये सब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताया, इसको अभी हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो देखो अभी तक मैंने क्या क्या बताया वो सब आपको याद रखना है। सबसे पहले हमने देखा कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव होते हैं, ट्रैवल करते हैं, जो कि एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अनपोलराइज लाइट क्या होता है। अनपोलराइज लाइट वो होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस, उनकी जो प्लेन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड वो प्लेन के वाइब्रेशन सिमेट्रिकल होते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। उसके बाद हमने देखा कि पोलराइज लाइट क्या होता है। पोलराइज लाइट होता है ऐसा लाइट जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस ओनली वन डायरेक्शन में होती है इन अ प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। इसको ऐसे लाइट को फॉर्म करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है पोलराइड और उसी को कहा जाता है पोलराइज़र, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं टर्मेलिन क्रिस्टल या फिर निकोल प्रिज्म। ओके, इनका ये उसका टुकड़ा होता है निकोल प्रिज्म का या टर्मेलिन क्रिस्टल का, तो उससे बनाया जाता है पोलराइज़र
वो पोलराइजर का जो एक पास एक्सिस होता है उसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन। वो बस उसी को पास करता है जिसको जो वाइब्रेशंस उस पास एक्सिस को पैरेलल है। बाकी सभी एक्सिस को वो क्या करता है, बाकी सभी वाइब्रेशंस को ब्लॉक करता है। तो ऐसे एक्सिस ये परपेंडिकुलर, ये जो पैरेलल है वो तो पास होंगे ही, प्लस जो कुछ एंगल में इंक्लाइंड है उनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनको वो पास करेगा, मतलब ई कॉस थीटा के कंपोनेंट को वो पास करेगा, बाकी सभी को वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, ऐसे लाइट को हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। अब आपके बुक में जो दिया है वो सभी टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों अभी आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन समझ में आएगी कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो पोलराइजेशन मतलब क्या कि लाइट जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में है, तो उसको हम लोग पोलराइजेशन बोलेंगे। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो जो आपके बुक में दी है, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इसकी डेफिनेशन देखो बच्चों क्या है, पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, द फेनोमेनन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट वेव्स इन अ पर्टिकुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब समझ में आई? देखो डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। ये है डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, और सपोज हमने ये प्लेन कंसीडर की विच इज़ परपेंडिकुलर, ऑलरेडी मैंने आपको बताया विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इसके वाइब्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं मतलब सभी डायरेक्शन से जाने वाले वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, और उसी वाइब्रेशन को पास किया जाएगा जो प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, विच इज़ डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर होता है, उसी को पास किया जाएगा, और बाकी सभी वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। उसको हम बोलते हैं, ऐसे फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आपके बुक में दी है। और एक डेफिनेशन हम लोग देखने वाले, दैट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या होता है, देखो, द लाइट वेव्स इन विच वाइब्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर कन्फाइंड ओनली टू वन प्लेन आर कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब सपोज इलेक्ट्रिक वेक्टर हमने कंसिडर किया, तो ये प्लेन में ही वो इसके वाइब्रेशंस इसी प्लेन में रहेंगे, कन्फाइंड टू ओनली वन प्लेन। ये डायरेक्शन में नहीं, ये डायरेक्शन में नहीं, कौन सी भी डायरेक्शन में नहीं, एक ही प्लेन में उसके वाइब्रेशंस कन्फाइंड हो गए। ओके, तो ऐसे लाइट को, ऐसे पोलराइज्ड लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। द लाइट वेव्स इन विच vibrations of the electric field vectors, these are the electric field vectors, are confined only to one plane। ये कौन सी प्लेन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक तो वर्टिकल प्लेन, तो इसके वाइब्रेशंस बस इसी पे कन्फाइंड रहेंगे। सो ऐसे लाइट को हम लोग, ये प्लेन में तो ये प्लेन में, वर्टिकल तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल, तो सभी इसी प्लेन में कन्फाइंड होंगे। तो ऐसे वेक्टर्स को, ऐसे पोलराइज्ड लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ओके, अभी अगर हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करना है तो उसकी कौन सी मेथड्स होती है। देखो, सबसे पहली मेथड होती है, ऑलरेडी मैंने आपको पोलराइड का यूज़ करके, पोलराइजर का यूज़ करके हम लोग कैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाते हो तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही है, बट और भी उसकी कुछ मेथड्स होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली मेथड रिफ्लेक्शन का यूज़ करके भी करते हैं। रिफ्लेक्शन, सिर्फ मेथड्स पूछी जाती है आपको स्टेट करने के लिए। रिफ्रैक्शन हो सकती है, रिफ्रैक्शन का यूज़ करके भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाया जाता है। उसके बाद स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग एक मेथड है। एंड चौथी जो हमने ऑलरेडी देखी, दैट इज़ द पोलराइड, ये भी एक मेथड है। तो ऐसी 4 मेथड्स इन्होंने दी है जिसका यूज़ करके हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये स्टेट करने के लिए आपको पूछा जाता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो रिलेटेड टू पोलराइजेशन है। उसके बाद हम लोग आगे जो एक थ्योरम देखने वाले हैं उसमें इसको यूटिलाइज करेंगे, दैट इज़ द मालूस लॉ। तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग मेन लॉ जो है वो देखेंगे। तो बच्चों, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर हमें अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, एक तो पोलराइजर्स यूज़ करते हैं या फिर पोलराइड यूज़ करते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन मतलब क्या, एग्जैक्टली पोलराइजर्स क्या होते हैं, पोलराइड्स क्या होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको मैंने बताया था ऑलरेडी, अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट है, दिस इज़ अनपोलराइज्ड लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट को अगर हमने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इसके अंदर एक
पोलराइजर या फिर पोलराइड पुट किया जिसका ये पास एक्सिस होता है, तो ये क्या करेगा, बैक जितना भी लाइट है अदर डायरेक्शंस का, ये पास एक्सिस छोड़ के बाकी डायरेक्शन का जो भी लाइट है उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब ब्लॉक करता है, और वही लाइट पास करता है जो इसके पास एक्सिस को पैरेलल हो, वही लाइट इसमें से पास करता है। मतलब इससे आने वाला लाइट ऐसा होगा, इससे आने वाला लाइट ऐसा होगा। ये लाइट, ये अनपोलराइज लाइट है, तो इसमें से बस ये लाइट वो ब्लॉक करेगा, ये ब्लॉक करेगा, बाकी सभी लाइट्स ब्लॉक करेगा। बस ये जो वाइब्रेशन है बस इसी को वो पास करेगा, क्योंकि ये वाइब्रेशन इसके एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। सिमिलरली इसका वाइब्रेशन इसमें से जब पास होगा बाकी सब लाइट ब्लॉक करेगा और बस यही वाइब्रेशन वो आगे भेजेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है एग्जैक्टली, ये एक तो पोलराइजर है या फिर पोलराइड होता है। तो पोलराइजर मतलब एग्जैक्टली है क्या और पोलराइड है क्या, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों पोलराइजर मतलब क्या होता है, देखो ये एक सर्टेन टाइप का मटेरियल, जैसे मैंने आपको बोला टर्मेलिन क्रिस्टल, सर्टेन टाइप का मटेरियल होता है विच अलो ओनली दोज लाइट वेव्स which have their electric field along a particular direction to pass through and block all other waves। वो बस उसी को पास करता है जो उसके पास एक्सिस को पैरेलल होगी, बाकी सभी जो अदर वेव्स है उनको वो ब्लॉक करता है। ब्रैकेट में दिया है which have their electric field in other directions, जो अदर डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ब्लॉक करता है, और जो उसके पास एक्सिस को पैरेलल है उसी में वो उसको पास करता है। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजर्स बोलते हैं। तो ये है पोलराइजर्स। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है पोलराइड की। पोलराइड मतलब क्या होता है, ये एक सिंथेटिक प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक शीट। अ पोलराइड इज अ काइंड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक शीट विच इज यूज्ड एज अ पोलराइजर। तो ये दो पोलराइड एंड पोलराइजर ऐसे दो टाइप्स के मटेरियल एंड सिंथेटिक शीट है जो कि हम लोग एज अ पोलराइजर मतलब पोलराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब बाकी अदर वेव्स को ब्लॉक करने के लिए और किसी एक ही प्लेन की वेव को पास करने के लिए, ताकि हमें पोलराइज लाइट मिले, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ। उसके बाद हम लोग प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन में आपको बताऊंगी। ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स है, ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये सभी डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है। इसमें से कौन सी भी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है थेरोटिकली। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट हमने लिया है, तो ऑर्डिनरी सोर्स है, मतलब इसमें प्रोड्यूस होने वाला लाइट कौन सा रहेगा, अनपोलराइज लाइट रहेगा। ये अनपोलराइज लाइट यहाँ पे ये पोलराइड में से पास हो रहा है। ये एक पोलराइड का शीट है जिसका ये पोलराइजिंग एक्सिस है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइज एक्सिस या फिर पास एक्सिस बोलते हैं। तो पहले ये अनपोलराइज लाइट इसमें से प्रोड्यूस हुआ, ये इस क्रिस्टल में से या फिर शीट में से, पोलराइड में से जब पास होगा तो बाकी सभी वाइब्रेशंस ब्लॉक हो गए, बस ये एक वाइब्रेशन इसमें से पास हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइज लाइट कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें दो प्लेन दिख रही है, एक ABCD ये एक प्लेन दिख रही है और दूसरी उसको परपेंडिकुलर ये दूसरी प्लेन दिख रही है। तो इसमें दो प्लेन्स है, तो दो प्लेन्स की डेफिनेशन आपको पूछी जाती है। कौन सी, एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, मतलब ये जहाँ पे ये वाइब्रेशन हो रहा है वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगी जो कि ABCD है, और दूसरी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जहाँ पे बाकी सभी पोलराइज लाइट छोड़ के जितने भी वाइब्रेशन से उनको ब्लॉक किया जा रहा है, जो कि वाइब्रेशन प्लेन को परपेंडिकुलर होती है। तो ये दो प्लेन्स की डेफिनेशन आपको पूछी जाती है। तो दोनों की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले मैं आपको वो प्लेन दिखाती हूँ एग्जैक्टली दिखती कैसी है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये आपको दिख रही है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ABCD, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, और दूसरी देखो PQRS, ये क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन मतलब उसी में उसका मीनिंग है, देखो जहाँ पे वाइब्रेशन है, जिस प्लेन में वाइब्रेशन होते हैं, प्लेन इन विच द वाइब्रेशन ऑफ पोलराइज लाइट टेक्स प्लेस, उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जिसमें वाइब्रेशन ऑफ लाइट होगा उसको हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे। और दूसरी जो इसको परपेंडिकुलर है, ये वाली, ये देखो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब एक AC है, एक AC है,
एक ऐसी है और एक उसको परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है कैसे? एक ऐसी, तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, देखो एग्जैक्टली। तो ये दो, दूसरी जो प्लेन है उसको क्या कहा जाता है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसको डिफाइन कैसे करोगे? द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इन देयर, जिसमें क्या होता है? देयर आर नो वाइब्रेशन ऑफ पोलराइज लाइट। इसमें वाइब्रेशन हो रहे क्या? नहीं, इसमें वाइब्रेशन हो रहे। जिसमें वाइब्रेशन होते हैं उसको हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। और दूसरी प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इन विच देयर आर नो वाइब्रेशन ऑफ पोलराइज लाइट, जिसमें वाइब्रेशन नहीं है, ऐसी प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो ऐसी दो डेफिनेशंस हमें आपको बतानी है, ठीक है। दोनों देखो क्या है, देखो दोनों को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन मतलब द प्लेन इन विच द वाइब्रेशन ऑफ पोलराइज लाइट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मतलब द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इन विच देयर आर नो वाइब्रेशन ऑफ पोलराइज लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो ये सभी बेसिक डेफिनेशन से ये आपको लर्न करनी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो ये सभी डेफिनेशंस को ठीक से समझ लो, अंडरस्टैंड करो एग्जैक्टली किसको कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो पोलराइजेशन टॉपिक बहुत इजी है, इसमें ना डेरिवेशन है ना कुछ है, सब थ्योरेटिकल पार्ट है, रीड करने से भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, सब थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कंप्लीट किया है। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मालूस लॉ और एक रिलेटेड लॉ है उससे, वो दोनों लॉज हम लोग स्टडी करेंगे, मालूस लॉ एंड ब्रिस्टर्स लॉ। ये दो लॉज है जो कि पोलराइजेशन से रिलेटेड है। तो दोनों लॉज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज मैंने सभी थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वैसे मुझे मैसेज करो, ठीक है। वैसे ये सभी आपके बुक में दिया है और बहुत डिटेल में दिया है आपके बुक में, हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इतना भी अगर आपने किया तो सफिशिएंट है बोर्ड थ्योरी एग्जाम के लिए। इससे रिलेटेड जो कुछ भी एमसीक्यूज होंगे वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।